गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे हैं? ओके। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस। उसमें हमने अभी तक पढ़ा क्या है? हमने पढ़ा है बनास स्पेस कैसे प्रूफ करते हैं किसी स्पेस को, नॉन लीनियर स्पेस कैसे प्रूफ करते हैं। उसके बाद हमने उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उनसे रिलेटेड थ्योरम्स और एग्जाम्पल किए। देखो आज हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस शॉर्ट क्वेश्चंस में एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट डेफिनेशन है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है? अ मैट्रिक स्पेस एम डी इज कॉल्ड कंप्लीट इफ, हाँ, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस को कोशी स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। इफ एवरी कोशी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन एम हैज़ अ लिमिट दैट इज ऑल्सो इन एम। यानी कि एम में जो पॉइंट है उनका हमने कोशी सीक्वेंस बनाया और उस कोशी सीक्वेंस की लिमिट भी एम में ही होनी चाहिए। यानी कि कोशी सीक्वेंस जहाँ भी कन्वर्स करे जो उसकी लिमिट है वो एम में ही होनी चाहिए। तो उस मैट्रिक स्पेस को हम कह देंगे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। अब देखो आगे इसका इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। कैसे? कि इव एवरी कोशी सीक्वेंस इन एम कन्वर्स इन एम। सेम चीज़ है, कोशी सीक्वेंस एम में कन्वर्स करना चाहिए एम में, सेम चीज़, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज कंप्लीट। रियल नंबर्स का सेट कंप्लीट होता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ते हैं ना, वो भी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? आ सेट एस ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर का कोई सेट है एस, वो कॉम्पैक्ट कहलाएगा कब? इफ एवरी सीक्वेंस इन एस हैज़ अ सबसीक्वेंस दैट कन्वर्ज टू एन एलिमेंट अगेन कंटेन इन एस। मतलब देखो मतलब क्या है कि जो एस में जो सीक्वेंस है उन सीक्वेंस का कोई ना कोई सब सीक्वेंस बना सकते हैं। तो वो जो सब सीक्वेंस है जो उसकी लिमिट पॉइंट है वो भी एस में ही कंटेन होनी चाहिए। देखो यही लिखा है, एवरी सीक्वेंस इन एस हैज़ अ सब सीक्वेंस दैट कन्वर्स टू एन एलिमेंट अगेन कंटेन इन एस। यानी कि एस में जो सीक्वेंस है जो उसका सब सीक्वेंस बनेगा वो सब सीक्वेंस भी जिस भी पॉइंट पे कन्वर्स करेगा, जो भी उसकी लिमिट पॉइंट होगी, जो भी उसकी लिमिट आएगी, लिमिट पॉइंट नहीं सॉरी लिमिट पॉइंट अलग हो जाता है ना, लिमिट मान के चलो, जो भी उसका लिमिट आएगा वो भी एस में ही कंटेन करेगा। तो वो जो सेट है वो कहलाएगा कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है। तो जो सेट एस है ये कहलाएगा कॉम्पैक्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉम्पैक्ट। देखो रियल नंबर का सेट कॉम्पैक्ट कहलाता है कब? यदि ये क्लोज हो और बाउंडेड हो, ठीक है। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। ओके। अब देखो ओपन बॉल। ओपन बॉल क्या होती है? द सेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ये कैपिटल एक्स क्या है? मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस लिखते हैं ना हम एक्स डी, एक्स डी जो हम मैट्रिक स्पेस लिखते हैं। तो अगर हम इसको सिंपल एक्स भी लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मैट्रिक स्पेस ही है, ठीक है। तो देखो द सेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स जहाँ डी एक्स कॉमा एक्स जीरो लेस देन आर है, ठीक है, ध्यान रखो लेस देन आर इज कॉल्ड ओपन बॉल ऑफ रेडियस आर। या आर क्या है? रेडियस अबाउट द पॉइंट एक्स नोट, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय एस एक्स जीरो आर एंड एस आर एक्स जीरो। ऐसे भी लिख सकते हैं, एस और एक्स जीरो ब्रैकेट में और आर एस के नीचे, ठीक है। ये होती है ओपन बॉल जब यहाँ डी एक्स कॉमा एक्स जीरो लेस देन आर होता है, ठीक है। और अब क्लोज बॉल क्या हो जाएगी? देखो द सेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स डी एक्स एक्स कॉमा एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू आर। ध्यान रखना, अगर यहाँ इक्वल टू आ जाता है तो क्लोज बॉल और सिर्फ लेस देन रहता है तो ओपन बॉल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट ध्यान रखो क्लोज यानी कि इक्वल टू और ओपन यानी कि सिर्फ लेस देन, ठीक है। इज कॉल्ड क्लोज बॉल ऑफ रेडियस आर अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट। इट इज डिनोटेड बाय एस। और यहाँ देखो ब्रैकेट चेंज है, ठीक है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट है और वहाँ क्या था? ओपन बोलती थी ओपन ब्रैकेट। सो एक्स एक्स जीरो आर, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे वहाँ एस आर एक्स जीरो लिखा था तो इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो, एस आर ओपन ब्रैक वो सॉरी क्लोज ब्रैकेट एक्स जीरो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब आता है कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस। कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस क्या होता है? अब मैट्रिक स्पेस एम डी is said to be disconnected if
इट इज यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट। देखो कोई मैट्रिक स्पेस है एम डी, ठीक है, वो डिसकनेक्टेड कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि वो दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट का, डिसजॉइंट यानी कि अलग अलग, ये हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ठीक है। जॉइंट सेट का अगर वो यूनियन है तो वो कहलाएगा डिसकनेक्टेड, अगर यूनियन नहीं है तो वो कहलाएगा फिर कनेक्टेड। देखो इसको हम ऐसे देख के चलो, हमने बोला कोई नॉन एम्प्टी सेट हमने दो मान लिए ए और बी, ठीक है, नॉन एम्प्टी ओपन सेट हमने मान लिए दो ए और बी है, तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये डिसजॉइंट है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाइव। डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग, तो अलग अलग है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव। ये हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं अच्छे से। एंड एम को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ये लिखे हमने यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट हमने बता दिए, यूनियन की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब एम क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड मैट्रिक स्पेस। और यदि ये यूनियन की फॉर्म में नहीं लिख पाते हम तो ये कहलाता एम कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वीक कन्वर्जेंस की। ये डेफिनेशन 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछी भी गई है, ठीक है, 2013 में। देखो क्या होता है वीक कन्वर्जेंस। लेट एक्स बी अ नॉन लीनियर स्पेस, अ सीक्वेंस एक्स एन इन एक्स, कोई सीक्वेंस माना हमने एक्स एन, एक्स में एक्स क्या नॉन लीनियर स्पेस, ठीक है, इज सेड टू बी वीकली कन्वर्जेंट। ये एक्स एन वीकली कन्वर्जेंट कहलाएगा कब, इफ देयर इज एन एक्स इन एक्स सच दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन आ जाए एफ एक्स फॉर एवरी एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार, ठीक है। वी कॉल द एलिमेंट एक्स एज द वीक लिमिट ऑफ एक्स एन। इस एक्स को क्या कहेंगे, किस तरह से कि ये वीक लिमिट है एक्स एन की, ठीक है। एंड लिखेंगे किस तरह से, एक्स एन कन्वर्स कर रहा है एक्स की ओर, और यहाँ लिख देंगे डब्लू, डब्लू स्टैंड फॉर वीक, ठीक है, डब्लू का मतलब वीक। सो इसका मतलब क्या है, ये हम बात कह सकते हैं कि थस द वीक कन्वर्जेंस इज द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एफ एक्स एन फॉर एवरी एफ का बिलोंग करेगा एक्स स्टार में, ठीक है। ये नॉट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखो आप क्या, कि जो एक्स एन सीक्वेंस है वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन द नॉन लीनियर स्पेस एक्स, देन द वीक लिमिट एक्स ऑफ एक्स एन इज यूनिक, ठीक है। नॉन लीनियर स्पेस एक्स में जो हम सीक्वेंस लेके चल रहे हैं ना एक्स एन, ये अगर वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, यानी कि इसकी जो है कन्वर्स कर रहा है वीक लिमिट पे कन्वर्स कर रहा है, वीक लिमिट एक्स ऑफ एक्स एन ये हमेशा यूनिक होती है। ध्यान रखो, वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो उसकी लिमिट होगी यूनिक होगी। यूनिक मतलब समझ गए, यूनिक मतलब एक ही सेम, इसकी एक ही है वो चीज़, उसके अलावा उसके जैसी और कोई चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। यूनिक हम जानते हैं अच्छे से यूनिक क्या होता है। सो कोई भी सीक्वेंस एक्स एन की वीक लिमिट जो एक्स होगी वो यूनिक होती है, उसके जैसा कोई और नहीं हो सकती, ठीक है। अब आता है देखो स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस। स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस क्या होता है, हमने कोई माना एक्स नॉन लीनियर स्पेस है, देन अ सीक्वेंस एक्स एन इन एक्स इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंट इफ देयर इज एन एक्स इन एक्स सच दैट, किस तरह से, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स आ जाए जीरो। तो ये जो एक्स है ये एक्स एन की स्ट्रॉन्ग लिमिट कहलाती है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एक्स, ठीक है। या फिर ये इसका मतलब क्या है कि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एक्स एन एक्स की ओर टेंड कर रहा है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स एन टेंडिंग टू एक्स एंड एक्स इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग लिमिट ऑफ एक्स एन, ठीक है। वीक लिमिट क्या थी, एफ एक्स एन और एफ एक्स थे, बट स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंट में क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस याद रखो, ये भी एग्जाम में डेफिनेशन आ चुकी है। वीक कन्वर्जेंस वाली तो 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आई भी हुई है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब आती है बेयर्स थ्योरम। ये थ्योरम से पहले एक डेफिनेशन देखो डेंसेट की। डेंसेट क्या होता है, आ सबसेट एम ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी। एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है, उसका हमने कोई सबसेट लिया है एम, ठीक है। वो कब डेंस कहलाएगा एक्स में, कब, यदि एम बार इक्वल टू हो जाए एक्स। एम बार क्या होता है, क्लोजर ऑफ एम, और एम बार को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम बार इक्वल टू एम यूनियन एम डैश। एम डैश क्या होगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, या आप प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हैं अच्छे से डेंस सेट,
ठीक है। तो डेंस सेट कब होगा, कोई एम किसी मैट्रिक स्पेस एक्स का, कि जब एम बार इक्वल टू आ जाए एक्स, ठीक है। अब देखो बेयर्स थ्योरम, लेट एक्स बी अ मैट्रिक स्पेस, एक्स कोई मैट्रिक स्पेस माना, देन द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डेंस ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के जो डेंस ओपन सबसेट होंगे फाइनाइट नंबर ऑफ, यानी फाइनाइट इन्फिनिटी तक नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ डेंस ओपन सबसेट ऑफ एक्स का इंटरसेक्शन इज डेंस इन एक्स, यानी कि जो डेंस ओपन सबसेट होंगे उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी डेंस ही होगा एक्स में, ठीक है। इसका प्रूफ देखो अब, A1 A2 A3 AM डैश डैश डैश, हमने माने कोई डेंस ओपन सबसेट है एक्स में, ठीक है। अब हम प्रूफ क्या करेंगे, जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो भी डेंस होगा एक्स में। अब हमने माना x0 कोई पॉइंट है एक्स में और r0 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एंड तो अभी हमने ओपन बॉल और क्लोज बॉल की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो इससे ओपन बॉल बनाई हमने, ओपन बॉल B0 इक्वल टू B x0 r0, ये x0 r0 का हो या x0 r0 का सेम है, ठीक है। अब देखो A1 क्या है, डेंस इन एक्स, हम ये मान के चल रहे हैं, और माना x1 कोई पॉइंट है वो बिलोंग करता है A1 इंटरसेक्शन B0 में, ठीक है। अब देखो A1 इंटरसेक्शन B0 ओपन है x में, इसका मतलब, और हमने R1 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो हमने एक और ओपन बॉल बनाई B1, किस तरह से, B x1 R1, ठीक है। ये किस में कंटेन करेगी, A1 इंटरसेक्शन B0 में, इसमें कंटेन करेगी, ठीक है। इस तरह से हम चलते जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक लिया M, हम M तक गए, जैसे हमने M बराबर यहाँ 1 के लिए किया है, तो हमने बोला कि इसी तरह से जैसे यहाँ x1 x0 x1 माने, इस तरह से x1 x2 मानेंगे हम, x में कुछ पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, तो यहाँ R1 R0 लिया था, यहाँ R1 लिया, इस तरह से कि R1 R2 कि किस तरह से कि BM इक्वल टू, हमने एक ओपन बॉल बनाई BXM RM, ठीक है। ये कंटेन किस में करेगी, देखो B1 किस में कंटेन कर रही है, A1 इंटरसेक्शन B0 में, तो BM किस में कंटेन करेगी, AM इंटरसेक्शन BM-1 में। देखो यहाँ A1 है तो यहाँ क्या है B0, यानी कि एक कम, सो यहाँ AM है तो यहाँ क्या आ गया BM-1, ठीक है। समझ आया ना, B1 इसमें A1 इंटरसेक्शन B0 में, तो BM किस तरह से कि BXM RM कंटेन करेगी AM इंटरसेक्शन BM-1 में, जहाँ M कहाँ वेरी कर रहा है 1 2 इन्फिनिटी, ठीक है। सो कोई हमने N लिया जिसके लिए हमने बोला कि जो xn होगा, जैसे यहाँ देखो हम क्या मान के चल रहे थे कि जो x1 है ये किसमें बिलोंग करता है, A1 इंटरसेक्शन B0 में, x1 A1, और यहाँ क्या है एक कम, यानी कि B0 या B0, ठीक है। तो ऐसे कोई xn किस में कंटेन करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ m बराबर 1 से n, m का वेरी कर रहा है 1 to n, AM इंटरसेक्शन B0 में, ठीक है। क्योंकि वहाँ हमने क्या बोला कि x1 कंटेन कर रहा है A1 इंटरसेक्शन B0 में, तो ऐसे ही कोई xn कंटेन करेगा इसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन m बराबर 1 to n AM इंटरसेक्शन B0 नॉन एम्प्टी है, कोई ना कोई एलिमेंट इसमें कंटेन करेगा, और x0 और r0 क्या मान के चल रहे हैं, आर्बिट्रेरी। सो इंटरसेक्शन ऑफ m बराबर 1 to n AM डेंस सेट हो गया इन x, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।